हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही मैं जानती हूँ बहुत ही लंबे समय बाद मैं क्लास ले रही हूँ, बट आप लोग भी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम समझिए। मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे कॉलेज के, तो आज जो मैं क्लास लेने वाली हूँ वो एम एस एक्सेल की है। और एम एस एक्सेल में आज मैं जो कराऊंगी, दो पार्ट्स में हम लोग MCQs कवर करेंगे यहाँ पे। एक तो पहले पार्ट में मैं 20 से 25 क्वेश्चन करा दूँगी। अगले जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें भी मैं 20 से 25 मतलब 50 क्वेश्चंस में आपको कवर करा दूँगी। दो वीडियोज़ भी हो सकती है, मतलब 3 पार्ट्स में भी वो हो सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बाकी के जो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको, टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं बिना देरी किए क्वेश्चंस हमारे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 फाइल। ठीक है, जो 2007 की जो एक्सेल है उसकी फ़ाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। तो यहाँ पे जो 2007 से जो पहले की फ़ाइल है उनका एक्सटेंशन जो हुआ करता था वो हुआ करता था .xls। ओके, और जो 2007 की फ़ाइल है और या उसके बाद की जो फाइल्स हैं उनका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .xlx है, जो ऑप्शन बी टिक लगा हुआ है आपको। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी उससे पहले का पूछें तो आपको बताना है .xls। ठीक है, एक्स नहीं लगाना है उसमें। और अगर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्पलेट फाइल है जो एक्सेल की, उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी कि जो टेम्पलेट फाइल है MS एक्सेल की, उनका फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .xltx। यहाँ पे बस टी लग जाएगा, आपको इतना ध्यान पे रखना है, एस की जगह पे यहाँ पे टी लग जाएगा बस, और ये हो जाएगा टेम्पलेट फाइल्स का एक्सटेंशन। सो इस तरीके से आपको कवर अप करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड द लार्ज वैल्यू। अब लार्ज वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हम 25 से स्टार्ट करते हैं, 26, 27, 28 है ना, तो 28 तक ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर पता लगाना है कि जो मिनिमम वैल्यू क्या है किसी भी उसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामने कि 25 है। और इसको अगर अपन एक्सेल से पता करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो हम लगाएंगे इज इक्वल्स टू मीन करके, और वहाँ पे इस तरीके से हम लोग पता लगा लेंगे। और अगर अब हमें इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है, मतलब कि बड़ी वैल्यू पता करनी है, उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है इज इक्वल्स टू लगा के MAX लिखेंगे एंड देन वो आपका फंक्शन रन करेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है 28 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स। इज इक्वल्स टू लगाना कंपलसरी है यहाँ पे, तभी आपका फॉर्मूला रन होगा, वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ दी इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम कॉल्ड। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पंक्ति या स्तंभ के मिलने पर जो बॉक्स बनता है, मतलब देखिए मैं बताती हूँ, जैसे रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन से जो बनता है बॉक्स, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, तो सभी को पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, सेल कहते हैं उससे, और स्प्रेडशीट में मतलब एक्सेल में उसको सेल बोलते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पूछा है विच सिंबल इज़ यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन एक्सेल। ठीक है, कि फॉर्मूला लगाने से पहले हम किस उसका यूज़ करते हैं, किस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल मतलब चिन्ह, किस चिन्ह का यूज़ करेंगे, तो हम इज इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। हाँ, इज इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ नंबर इन एक्सेल। जैसे डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ नंबर, देखिए एक्सेल में क्या होता है कि नंबर का जो अलाइनमेंट है वो कैसा दिखेगा। जैसे ये कुछ आपको ये दिया है, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई सा नंबर, तो जैसे कोई सा भी नंबर लिखती हूँ तो इसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होगा, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट मतलब कि ये इस तरफ लिखाएगा। ये किस तरफ है, ये राइट साइड है, सेल के राइट साइड में लिखाएगा, आपका जो भी नंबर है वो राइट साइड में लिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बताना है क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है। और ये क्वेश्चन आपको यकीन नहीं करोगे, ये अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं BSW वगैरह के लोगों के, उनमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है,
इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते, तो आगे जाके भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन काम आएंगे, ठीक है। इससे आपको एक होमवर्क मिल गया है कि आपको जाके प्रैक्टिकल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको पता है, आपको देखना है कि किस साइड नंबर टाइप होगा सेल में। आपको सेकंड थिंग ये भी देखनी है कि किस फंक्शन को किस टैब के थ्रू, किस ग्रुप के थ्रू हम लोग इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की क्या है। ये आपको होमवर्क रहा, आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज़ यूज टू ऐड नंबर्स। नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या फंक्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या यूज़ करेंगे, वही अपना इज़ इक्वल्स टू, फिर अपना लगाएंगे सम, और जो भी नंबर है जैसे A1, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल A1, और उसके बाद हम लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सेल को सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप A1 लिखाएगा, ठीक है, A1 पे जाके, और फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे, मतलब लग जाएगा, और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे अपन ने C2 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे रन करेगा, आपको सॉल्व करके दे देगा जो भी आपका आंसर निकलेगा। जैसे जो भी 30 + 20 इस तरीके से 50 हो गया, तो इस तरीके से ये 50 वैल्यू आपको आउटपुट में देगा जब आप इस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से माइनस का भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन की जगह आप SUB लिखेंगे तो वो आपका रन होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे केबल घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज इट इज़ सेम एज टू 2007। तो देखते हैं व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2016। मतलब एक्सेल 2016 का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। यहाँ पे अभी बताया था मैंने 2007 से पहले के जो फाइल एक्सटेंशन थे MS एक्सेल के, वो केवल क्या रहते थे, .xls, ठीक है। लेकिन 2007 के बाद जितने भी फाइल एक्सटेंशन हैं, जो भी बाद के जो भी एक्सटेंशन है उनमें यूज़ होता है .xlsx, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2016। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, वेट कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम रोज़ कितनी होती है एक्सेल में। एक शीट होती है, उसके अंदर मैक्सिमम कितनी रोज़ होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका आपको रट लेना है, भले ही कुछ भी कर लेना है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उससे पहले का नहीं पूछेंगे, 2007 से पहले का, बाकी उसके बाद का ये पूछ सकते हैं। तो वही आपको इन्हीं डिजिट्स को याद रखना है कि 1048576। और आपको अगर कॉलम्स का पूछें, अब रोज़ का तो आपको पता चल गया कि 1048576 है, लेकिन आपको अगर कॉलम का पूछे तो कॉलम का मोस्टली पूछ सकते हैं वो लोग। मेरे एग्जाम में तो आया था। यहाँ पे है 16,384, हाँ 16,384 आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको लिख लेना है। आप एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें आप सब कुछ लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसका ये कॉलम्स भी आपको पता चल गए, रोज़ भी आपको पता चल गई, और ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की इज़ यूज टू एडिट सेलेक्टेड सेल। जो भी सेलेक्टेड सेल है, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है उसे आप एडिट कैसे करेंगे, उसकी शॉर्टकट की बतानी है आपको, ठीक है। हम लोग उसे सेलेक्ट करके नॉर्मली तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कई टैब्स के थ्रू, होम टैब के थ्रू, ठीक है। बट हमें उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम एडिट करने की जो शॉर्टकट की है वो है F2, ये याद रखिए, ठीक है। फंक्शनिंग कीज़ आपको MS वर्ड के लिए भी याद रखनी है, आपको MS एक्सेल के लिए भी याद रखनी है। अगर आप बोलें, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं MS वर्ड की जो फंक्शनिंग कीज़ हैं, उनकी यूज़ हैं, वो मैं आपको बता दूँगी, और भी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं सारी की सारी मैं आपको करवा दूँगी, ओके। आप लोग छोटा सा कमेंट करिएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। वैसे भी क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, और अगर आपको चाहते हैं और जो क्वेश्चन में पूछी जाती है शॉर्टकट कीज़, बस वही करवाऊँगी मैं, और अगर और भी इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल ही देती हूँ। तो ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप चाहते हैं तो। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, F2 फंक्शनिंग की। और आपको होमवर्क में बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि फंक्शनिंग कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसे F1 से कहाँ तक होती हैं, और जो लास्ट वाली फंक्शनिंग की है उसका यूज़ क्या है, आपको ये भी बताना है, ओके। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच चार्ट इज़ सुइटेबल टू शो ट्रेंड्स ओवर द टाइम। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि समय के साथ प्रवृत्ति दिखाने के लिए कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे।
समय के साथ प्रवृत्ति, तो यहाँ पे जो ट्रेंड्स दिखाना है हमें, जैसे उस टाइप में होता है ना कि अब किस उस पे पहुँच गया कि नीचे आ गया, इस तरीके से। जैसे ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये अब यहाँ पे पहुँच गया चार्ट, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया। तो ये इस चार्ट का नाम क्या है, ये पूछा है सीधा सीधा आपसे, और ये मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, ये मत सोचिए बिल्कुल आसान आसान पूछेंगे, ठीक है। तो घुमा फिरा के पूछते हैं आजकल। और अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपका कुछ मोटिव तो होगा ही, आपको उससे रिलेटेड कोई जॉब करनी है, तो उससे रिलेटेड जॉब का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यकीन मानिए आप थोड़ा सा एनालिटिकल वो उसको डेवलप करेंगे तो अपने आप होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज़ यूज टू काउंट न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ संख्यात्मक मानों की गिनती के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग करेंगे। मतलब हमें काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो जैसे कैसे काउंट करना है, जैसे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 11, ठीक है, इतनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो अब हमें बताना है कि ये कितनी वैल्यू है, तो हम इसमें फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन। = लगाना कंपलसरी है इससे पहले, और आपको काउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब हम लोग काउंट करते हैं, आपको काउंट करना है, यहाँ पे गिनती गिनना है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 वैल्यूज़ हैं, इसको बोलते हैं काउंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट, अच्छा आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए इसमें कि अ ग्रुप ऑफ रोज ओनली, तो अभी तो हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको दिख ही रहा होगा। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, पेजेस का कलेक्शन नहीं, आपको ऑप्शन सी ही करेक्ट है कि अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन को। अब आपको मुझे बताना है कि अभी हमने जो पढ़ के आए हैं पीछे, उसका आंसर देना है कमेंट में कि कितनी रोज होती हैं टोटल। इसका करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज Ctrl+P डू इन एक्सेल। मतलब Ctrl+P का क्या कार्य है, आपको तो ये बताना है। इसकी ट्रिक भी है कि P है, P किस चीज़ से यहाँ पे शो होता है, आप बताइए। पेस्ट, हम लोग पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो आपको फिर करेक्ट आंसर अपने आप पता चल जाएगा। आपको प्रीव्यू की अगर पता होगी तो भी आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, और प्रोटेक्ट की तो कोई होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मैं बता देती हूँ एक एक करके। ऑप्शन ए पेस्ट, पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो हमारी है Ctrl+V, V मतलब, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं, वैसे तो याद हो ही जाएगी। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट की आपको दिख ही रही है, Ctrl+P, प्रिंट की हो गई। लास्ट डी, प्रीव्यू, प्रीव्यू की होती है Ctrl+F2। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ कराऊँ, अभी तो मैं MS वर्ड की कराऊंगी, उसमें से ज़्यादा पूछते हैं, इससे भी पूछते हैं बट उससे भी ज़्यादा पूछते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें, कि आपको मतलब कवर अप करना है, तो मैं आपको ज़रूर करा दूँगी सारी की सारी। तो ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+P का, और हर उसमें यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेल में प्रिंट करने के लिए करते हैं, हर जगह पे Ctrl+P का ही यूज़ करते हैं। और उसको देखने के लिए, उसका प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन, विच फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट एवरेज इन एक्सेल। अब एवरेज निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और सारे फंक्शन ही आपको याद करने हैं और याद हो भी जाएंगे। जैसे एवरेज का, या तो आपको AG लिखना है, सॉरी = AVG, इससे एवरेज निकलेगा आपका, ठीक है। या तो आपको पूरा का पूरा लिख देना है, तो भी आपका एवरेज निकलेगा। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ अ वर्कबुक इन एक्सेल। वर्कबुक क्या है, तो वर्कबुक वो है कई वर्कशीट से के ग्रुप से बनती है वर्कबुक। जैसे कई वर्कशीट, एक बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो वर्कशीट्स होती हैं, वो होती है 3, और बाकी हम ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे प्लस का साइन बना रहता है, उससे ऐड ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा है कि वर्कबुक किससे बोलते हैं, तो इन्हीं वर्कशीट्स जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 होती हैं, और इन्हीं वर्कशीट्स को मिला के एक वर्कबुक क्रिएट होती है।
उसको हम वर्क बुक बोलते हैं। जैसे कि कई पेजेस को मिला के, MS वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, कई पेजेस को मिला के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, वैसे यहाँ पे कई वर्कशीट्स को मिला के एक वर्क बुक क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेन्यू कंटेन्स द शॉर्ट ऑप्शन? शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है? अब हम शॉर्ट ऑप्शन तो पता है किस मेन्यू में रहता है या किस टैब में रहता है, बट उसका काम क्या होता है ये हमें पता लगाने के लिए देखते हैं। तो ये रहता है डाटा टैब के अंदर रहता है। और शॉर्ट का क्या काम रहता है, यहाँ पे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट करता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब देखते हैं। ऑप्शन सी तो इसका करेक्ट है, ठीक है, ये डेटा टैब में मिलेगा आपको। अब जाके क्या करेंगे उसमें, तो यहाँ पे अगर ए लिखा है मान लीजिए BCD, ओके, अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब छोटे से बड़ा ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, आपको इसको चेंज करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है इसको, मतलब उल्टा कर देना है कि मतलब जो लास्ट में लिखा है वो पहले लिखा है, फिर उसके बाद। तो ऐसा चाहते हैं आप, तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे, दैन आपका ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही काम है हमारे इसका शॉर्ट का। 17th क्वेश्चन देखते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव अ फाइल इन एक्सेल? कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+S, एस फॉर सेव, उस तरीके से आपको याद रहेगा। और सेव एज की शॉर्टकट की क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, और आपको फंक्शनिंग कीज़ बतानी है कितनी होती है, F1 से कितनी होती है, और जो लास्ट वाली शॉर्टकट की है फंक्शनिंग की है उसका काम क्या है ये आपको बताना है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+S सेव करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनका यूज़ भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए है Ctrl+V, अभी बताया था मैंने आपको पेस्ट के लिए। Ctrl+O ओपन के लिए, जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट आपने बना चुके हैं उसको अगर आपको उस पे जाके, उस प्रोग्राम पे जाके, जैसे MS वर्ड पे, एक्सेल पे जाके आपको ओपन करना है उस जो बनाया डॉक्यूमेंट है, तो उस पे जाके आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सी तो हमने देखा, सेव के लिए यूज़ करेंगे Ctrl+S का, और Ctrl+P का यूज़ क्यों करते हैं ये तो हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा था, प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ Ctrl+N का यूज़ क्यों करते हैं। Ctrl+N का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल हैंडल इन एक्सेल? फिल हैंडल इन एक्सेल, ये वाले इसका आंसर आपको देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फिल हैंडल, क्या उपयोग है, ठीक है। तो यहाँ से इसका उपयोग होता है मतलब कि फॉर्मूलाज को कॉपी करना। अब आपको इसको जाके प्रैक्टिकल करके देखना है कि ये कहाँ से होता है। ओके, इसकी रिसर्च करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फार्मूला इन एक्सेल? अब यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा एक वैलिड फार्मूला है, इनमें से कौन सा एक वैलिड फार्मूला है। तो हम लोग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाकी आपको लगेगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा, तो नहीं होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगेगा, जैसे कॉलन लगेगा यहाँ पे अगर ये होता सम A1 मैंने अभी बताया था, ऐसा करके आएगा। अगर आपको ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल? अब एग्जिस्टिंग मतलब जो फाइल हमने बनाई हुई है उसे ही ओपन करने के लिए। अब हमने देखिए जैसे कोई फाइल बनाई सेव की और हमने उसे क्लोज़ कर दिया डॉक्यूमेंट को, अब हमें उसे ओपन करना है, हमने उसे किसी और डॉक्यूमेंट में सेव किया है, तो हम कहाँ पे जाके उसे ओपन कर सकते हैं? या तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया होगा, डेस्कटॉप से ओपन करेंगे, लेकिन अगर हमने किसी और डॉक्यूमेंट में सेव किया होगा तो हम एक्सेल को ही ओपन करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे, या तो ओपन ऑप्शन का यूज़ करेंगे या तो Ctrl+O की प्रेस करेंगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे जो जो बनाए गए हैं अभी तक, और आप चूज़ कर लेंगे कि किसको आप ओपन करना चाहते हैं, देन आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि हम लोग ये शॉर्टकट कीज़ भी कर लेते हैं, ओके। जैसे अब ऑप्शन ए Ctrl+N की जो शॉर्टकट की है वो किसकी है? तो जो हम जैसे कुछ भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसकी शॉर्टकट Ctrl+N है। ऑप्शन बी तो पता ही है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना। सी, ऑप्शन सी Ctrl+E
सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो टेक्स्ट का या नंबर का अलाइनमेंट है उसको सेंटर में करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+E का। Ctrl+F का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? आपको Ctrl+F का यूज़ हम लोग फाइंड के लिए करते हैं। किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए हम Ctrl+F का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। ये तो आपको मतलब ईजी है ये तो बहुत ज़्यादा, कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन देखिए यहाँ पे मर्ज मतलब उस जो भी टेक्स्ट है या जो भी पैराग्राफ है उसको मर्ज करना, ठीक है। 2 सेल्स में है तो एक ही सेल में मर्ज हो जाएगा, और सेंटर मतलब सेंटर में वो आपको शो होगा। तो इसका ऑप्शन का ये यूज़ है। यहाँ पे दिया भी है 2 या अधिक सेल को मिलाकर बीच में टेक्स्ट लाने के लिए, मतलब 2 सेलों को मिलाया, एक सेल में कन्वर्ट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 2 सेल थे, यहाँ पे ये 2 सेल थे, इनको मिला के एक ही सेल में करना है, तो उसके लिए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं ये। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखाएगा सेंटर में, टेक्स्ट अगर इधर लिखा है तो वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। तो इसके लिए यूज़ हम डेट कमांड का यूज़ नहीं करते इसके लिए, बेसिकली इसके लिए हम नाउ कमांड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या पता करना है, डेट एंड टाइम, करेंट डेट एंड टाइम पता करना है। इसलिए ये इक्वल्स टू लगा के नाउ एंड देन ये ब्रैकेट्स, तो हमें करेंट डेट एंड टाइम पता चल जाएगा। ये फंक्शंस आपको याद भी करते जाना है, आप लोग लिख लीजिए किसी भी डायरी में कुछ में, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट लेने के लिए हम या तो जो वर्कशीट है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स हैं, तो एक प्लस का ऑप्शन रहता है यहाँ पे एक वर्कशीट है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं नीचे, ठीक है। जो विंडो है उसके नीचे आपको बॉटम में दिए रहेंगे ये ऑप्शन, सीट 1 2 3, और यहाँ पे प्लस का जो है वो साइन बना रहेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वर्कशीट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। आपको ये तो पता चल गया होगा इससे कि फंक्शनिंग कीज़ में F11 भी होती है। इसका मतलब अब आपको F11 तक तो पता है, उसके बाद की होती है कि नहीं ये मुझे बताना है। ओके, तो इसका शॉर्टकट की आप लोग याद कर लीजिए, शिफ्ट प्लस F11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है नंबर का, वो तो आपको पता है राइट होता है, नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, ठीक है राइट होता है। बट जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट होता है। आपके सेल में जो भी लिखाएगा वो ए इस तरफ लिखाएगा लेफ़्ट साइड, और जो नंबर है वो राइट साइड लिखाएगा। इसमें डिफरेंस है, और इसको आपको इस तरीके से ही बना लेना है अपने नोट्स में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कि 1 जैसे नंबर वाला अलाइनमेंट इस साइड रहता है राइट साइड, और जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो इस साइड रहता है लेफ़्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं 25 क्वेश्चन आज करा दूँ, बट हो गए। तो थोड़ी लंबी वीडियो भी हो गई, बट अच्छा है कवर हो गए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज़ यूज टू काउंट नॉन एम्प्टी सेल। जो नॉन एम्प्टी सेल दिखाना है हमें, काउंट करना है कि कितने नॉन एम्प्टी सेल हैं या एम्प्टी सेल हैं। तो आपको मुझे बताना है एम्प्टी सेल के बारे फंक्शन के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताती हूँ नॉन एम्प्टी सेल के बारे में फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंट ए। ओके, तो यहाँ से आपके सारे जो MCQs हैं 25 पार्ट 1 आपका कवर होता है। पार्ट 2 में मैं 25 और करवाऊँगी, या पार्ट 3 तक भी, तो पूरे 50 करने का टारगेट है हम लोग का, तो हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए आप लोग हैं ना टेलीग्राम पे जुड़ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे तो जुड़ते ही जाइए। और जो भी आपका सवाल है मैं सभी सॉल्व करती हूँ, आप और भी बच्चों से पूछिएगा, सभी के सॉल्व करती हूँ मैं। तो ठीक है, कल भी मैं बाहर थी, बट वो एक किसी ने पूछा था तो उनका भी मैंने सॉल्व करके दिया था, ठीक है ना। मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था तब, तो मैंने कैसे करके दिया था उनको। एंड आप लोग इसलिए तो थोड़ी सी मेहनत को सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है तो इतने लाइक भी होने चाहिए उस पर। थैंक यू वेरी मच।